सीता जी वाल्मीकि आश्रम के पास वन में श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से लेकर के आए हैं। और अब आगे है, सीता जी बोले उनका इसमें कुछ दोष नहीं, वे लीला में परवश है, सीता सब जगह उन्हीं की है, वे ही सीता के सर्वस्व हैं। सीता माता बोल रही हैं कि मेरे पति श्री राम जी का इसमें कोई दोष नहीं है, वे लीला में परवश हैं, लेकिन नाम नहीं ले रही हैं। सीता सब जगह उन्हीं की है, वही सीता, वही मैं सीता उन हर जगह उनकी हूँ, वही मेरे सर्वस्व है। तो सुनते ही एक लोग उठे, लक्षण खुलाए, बोले किसका है अवध, कौन अवध को जाए। ये सुन करके लक्ष्मण जी एक अकुला गए और बोले किसका अवध है और कौन अवध को जाए। 14 वर्षों तक साथ रहा, जैसे भाई की सेवा में वैसे ही फिर भी हम तैयार अपनी माता की रक्षा में। जैसे 14 वर्षों तक भाई की सेवा में था, वैसे ही फिर तैयार हूँ अपनी माता की रक्षा में के लिए, सीता माता के। रघुनाथ अवध का राज कर मैं वहाँ नहीं अब जाऊँगा, इन चरणों की सेवा में बस सारी आयु बिताऊँगा। रघुनाथ मेरे भाई श्री रामचंद्र जी अवध का राज करें, मैं वहाँ अब नहीं जाऊँगा और आपके इन चरणों की सेवा में ही अपनी सारी आयु बिताऊँगा। रैयत अपना कर्तव्य करे जिससे सुधार का शासन हो, राजा अपना कर्तव्य करे जिससे रैयत का पालन हो। रैयत मतलब प्रजा जो है अपना कर्तव्य करे जिससे सुधार का शासन हो, अच्छा शासन हो, और राजा अपना कर्तव्य करे जिससे रैयत का पालन हो जाए। मैं भी कर्तव्य जो है मेरा कर जाऊँगा इन चरणों पर, सेवा व्रत का पालन करके मर जाऊँगा इन चरणों। मैं भी अपना कर्तव्य करके इन चरणों की सेवा करूँगा और अपने सेवा व्रत का पालन करके इन चरणों पर ही मर जाऊँगा। सीता फिर कहने लगी अनुचित है यह बात, उचित यही है हर तरफ कौशल जाओ तात। सीता जी बोले कि ये बात अनुचित होगी, उचित यही है कि हर तरह की हे तात, हे भाई, आप जो है कौशल जाओ। तात मतलब भाई हो गया। बच्चा बच्चा इस दुनिया का गुणगान तुम्हारा करे लक्षण, रघुकुल नायक ही के समान बस मान तुम्हारा करे लक्षण। बोली बच्चा बच्चा इस दुनिया का है लक्ष्मण तुम्हारा गुणगान करे, रघुकुल नायक ही के समान है, और बस मान तुम्हारा करेंगे, वो दुनिया भी करे और रघुकुल नायक भी करे, तुम्हारा सम्मान। आदर्श गुणों का है देवर तुम में अथाह भंडार रहे, हे देवर तुम में आदर्श गुणों का अथाह भंडार रहे। तुम सच्चे भाई भक्त रहो, भाई का तुम पर प्यार, तुम सच्चे भाई के भक्त हो, श्री रामचंद्र जी सत्य भक्त रहो और उनका भी तुम पर प्यार है। इस प्रकार आशीष दे उठे सिया हर्षाए, विदा किया लक्ष्मण को बहुत प्रकार समझाए। इस प्रकार सीता जी हर्षा करके लक्ष्मण जी को आशीर्वाद दे रही हैं और फिर लक्ष्मण जी को बहुत प्रकार समझा करके विदा किया उन्होंने। हाँका तो लक्ष्मण ने किंतु न हाँका जाए, शक्तिहीन घोड़े हुए पाँव न उठता है। लक्ष्मण जी रथ को हाँक रहे थे, लेकिन रथ हाँका नहीं जा रहा था और घोड़े भी शक्तिहीन हो गए, उनका ही पाँव नहीं उठ रहा था। ज्योतिर्मयी को वन में तज के अंधों की नाई जाते हैं, आगे को लक्षण बढ़ाते हैं पर वे पीछे को आते हैं। ज्योतिर्मयी सीता जी को वन में छोड़ करके वो घोड़े अंधों की तरह चल रहे हैं, लक्ष्मण जी आगे बढ़ा रहे हैं मगर वो घोड़े पीछे जा रहे हैं। तब शपथ राम की दी उनको, तब रवा राम के भक्त हुए, इस भक्ति भाव पर घोड़ों के श्री लाल अनुरक्त हुए। जब घोड़े नहीं मान रहे थे और पीछे की तरफ जा रहे थे, तब लक्ष्मण जी ने उनको राम जी की शपथ दी, तब वो राम भक्त घोड़े जो है रवाना हुए और घोड़ों के भक्ति भाव पर लक्ष्मण लाल लक्ष्मण जी अनुरक्त हो गए घोड़ों पर। उन घोड़ों के लिए श्री लक्ष्मण जी के मन में प्रेम उमड़ा उनके लिए। जैसे तैसे अवधपुर आए लक्ष्मण लाल, रथ तज भाई के निकट पहुंच गए तत्काल। जैसे तैसे अवधपुर आए लक्ष्मण जी और फिर रथ को छोड़ करके भाई के निकट पहुँचे तत्काल। देखे लेटे हुए हैं रघुनंदन रघुवीर, वहाँ बहा रहे हैं बेतरह नयन नेह कानीर। देखे कि श्री रघुनाथ जी लेटे हुए हैं और वहाँ बेतरह आँखों से आंसू बहा रहे हैं, नीर बहा रहे हैं। जो ही लक्ष्मण पर पड़ी दृष्टि चौंके और बोले सिया कहाँ, जिसके बगैर है प्राण दुखी वही प्राणों की प्रिया कहाँ। और लक्ष्मण जी को देख करके दृष्टि पड़ी तो चौंके और बोले सीता कहाँ है, जिसके बगैर प्राणी दुखी है वो मेरी प्राणों की प्रिया कहाँ है। फिर समले कहा छोड़ आए जो हुआ उचित था उचित हुआ, राजा होने में क्या सुख है, राजा होकर विदित हुआ।
फिर थोड़ा सा समझे श्री रामचंद्र जी और बोले कि छोड़ आए, जो हुआ उचित हुआ। और राजा होने में क्या दुख है, ये राजा होकर के मालूम चला। लक्षण भ्रात तुम, सखा तुम, प्रिय तुम हृदयेश, आज हृदय की कहेगा तुमसे यह अवदेश। फिर श्री रामचंद्र लक्ष्मण जी को बोल रहे हैं, हे लक्ष्मण, तुम भाई हो, सखा हो, मेरे प्रिय हो, हृदय के करीब हो मेरे। आज अपने हृदय की ये राम तुमसे कहेगा, अवधेश तुमसे कहेगा। से मिले हुए दो फूल एक डाली के ऊपर खिले हुए, जालिम हाथों से दोनों ही टूटे और दम में जुड़े हुए। बोले श्री रामचंद्र जी की एक डाल पर दो फूल खिले हुए थे और जालिम हाथों ने दोनों को तोड़ करके एक दूसरे से जुदा कर दिया। एक ही वायु के झोंके ने कर डाले तितर बितर दोनों, रास्ता निहारते हैं अपना होकर के इधर उधर दोनों। एक ही वायु के झोंके ने उनको तितर बितर कर डाला और रास्ता वो निहार रहे हैं अपना होकर के इधर उधर दोनों। यही हाल है राम का और सिया का तात, कहीं रहे कुछ भी करे चैन न पाता घात। श्री रामचंद्र बोले यही हाल है राम का और यही सीता का भी है तात है भाई। और कहीं रहे कुछ भी करे चैन न पाता घात, कहीं हम रहे कुछ भी करें हमें सिया चैन नहीं मिलता हमको। राम की आंखों में हरदम रम रही है जानकी, जानकी का राम है और राम की है राम की आंखों में हर समय जानकी रमी हुई है और जानकी का राम है और राम की जानकी है। श्री रामचंद्र जी बोल रहे हैं लक्ष्मण जी को। कौन कहता है तजा है जानकी को राम ने, राम की जाम में जिगर में अब जब जमी है जानकी। कौन कहता है कि जानकी को राम ने तजा है, छोड़ा है, राम की जान में जिगर में जब जमी है मुझे राम की जान में जिगर में जमी हुई जानकी जी। अब भला चमड़े के पुतले प्रीत तुड़वाएंगे क्या, राम को मालूम है उसकी सती है जानकी। अब भला चमड़े के जो पुतले हैं, जो इंसान हैं, वो हमारी प्रीति क्या तुड़वाएंगे, राम को मालूम है कि जानकी सती सावित्री हैं। शक्ति बनकर प्राण में और ज्योति बनकर आँख में, देख ले आकर कोई अब भी बसी है जानकी। शक्ति बनकर मेरे प्राण के अंदर, ज्योति बनकर मेरी आँख के अंदर, कोई देख ले आकर के अब भी जानकी बसी हुई है। सृष्टि की वेदी पर मोहन प्रतिबंधन एक है, राम तब तक है बना जब तक बनी है जानकी। सृष्टि की वेदी में मोहन जी इस पुस्तक के रचयिता हैं और राधे श्याम जी के भाई मोहन जी, उन्होंने ये अंश लिखा है उत्तर रामायण। सृष्टि की वेदी पे मोहन ग्रंथि बंधन एक है जानकी। सृष्टि की वेदी पर एक ग्रंथि बंधन है, राम तब तक है बना जब तक जानकी है तभी तक राम है। श्री रामचंद्र जी बोल रहे हैं। इधर बंधाई लक्षण ने ज्यों तो प्रभु को धीर, उधर सिया के हृदय में उठी विरह की पीर। इधर लक्ष्मण जी ने ज्यों त्यों श्री रामचंद्र जी को धीरज बंधाया, उधर सिया जी के हृदय में विरह की पीर उठी। इधर सहित लक्ष्मण थे जब तक तब तक बस दबी रही ज्वाला, जब रथ नैनों की ओट हुआ भरा कर भवक उठी ज्वाला। लक्ष्मण जी का रथ जब तक जो है सीता जी को दिख रहा तब तक अपनी ज्वाला दबाई हुई थी विरह वेदना, और जब रथ उनकी आंखों से ओझल हुआ तो वो ज्वाला भरा कर भवक उठी। पूर्व में यदि अमृत के समान प्रभु छवि की तरी नहीं होती तो सीता की जीवन शाखा उस वन में हरी नहीं होती। उनमें यदि अमृत के समान श्री रामचंद्र जी की प्रभु की तरी यानी छवि नहीं रही होती तो सीता जी की जीवन शाखा उस वन में हरी नहीं होती। पर विघ्ना का जो था विधान हो करके रहा वही वन में, महिला वन देवी के समान प्रेमी बनकर बिछड़ी वन में। पर विघ्ना ने ब्रह्मा ने जो विधान लिखा था वो होकर के रहा वन में, और महिला वन देवी के समान प्रेमी बन करके वन में विचरने लगे सीता जी। उस शांत प्रकृति में प्रिय पति का पूजन प्रेमिनी लगी करने, उस शांत प्रकृति में अपने पति श्री रामचंद्र जी का माता सीता प्रेमिन की जब पूजन करने लगी, पत्ते पत्ते में प्रीतम का दर्शन प्रेमिनी लगी करने। पत्ते पत्ते में प्रीतम श्री रामचंद्र जी का दर्शन प्रेमिनी सीता जी करने लगी। मानो ब्रह्मा ने मत मत कर जग को निस्सार कर दिया है, निकला जो सार प्रेस उसका सीता का रूप धर दिया है। मानो ब्रह्मा ने मत मत कर जग को निस्सार कर दिया है और निकला जो सार प्रेस उसका सार निकला, सीता का रूप धर लिया है ब्रह्मा ने उसी को प्रेम के रूप में। विरह घटा छा रही
थी घुमड़ घुमड़ जब घोर, बोले था तब इस तरह विरहिन का मन मोर। जब विरह घटा छा रही थी घुमड़ घुमड़ कर घनघोर जो है, तब जो है विरहिन सीता जी का मन मोर ऐसे बोल रहा था, तुम कौशल में राजाधिराज होकर दासी रहेगी वन में सोसी का काज होकर। तुम कौशल में राजा बन के राजाधिराज बन के रहिए आप रहिए, और ये दासी मैं सीता जो है वन में रहूंगी। त्यागा है तुमने उसको जिसने तुम्हें न त्यागा, फिर फैसले को देखो मुंसिफ मिजाज होकर। आपने उसको त्यागा है जिसने आपको नहीं त्यागा है, फिर फैसले को देखिए एक न्यायाधीश बनकर। दुख क्या है अगर अवध में मिलता नहीं ठिकाना, वन दे रहा जगह है विस्तृत समाज होकर। मुझे दुख क्या है अवध में अगर ठिकाना नहीं मिलता है, वन मुझे दे रहा है जगह विस्तृत समाज होकर। ये प्रार्थना है दोनों फिर भी जगत में चमके, रघुकुल की लाज होकर रघुकुल के ताज होकर। ये प्रार्थना है दोनों फिर पूरे जगत में आप चमके, रघुकुल की लाज होकर रघुकुल के ताज होकर आप चमके। जब मोहन तपेगा जितना उतना ही वह दीपेगा, बदले न रंग अपना सोने का साज होकर। और मोहन जी बोल रहे हैं जो इस खंड के रचयिता हैं परशुराम रामायण के, कि मोहन तपेगा जितना उतना ही वह दीपेगा। बोल रहे हैं कि जितना ही संकट आएगा, जितना तपेगा जो है हम या मेरे पति श्री रामचंद्र जी, उतना ही हमारे ऊपर तेज आएगा, चेहरे पर तेज आएगा हमारे नाम पर। बदले न रंग अपना सोने का साज होकर, और अपना रंग न बदले भले हमारे पास सोना चांदी कितना आ जाए। तुम्हें तुम्हारी प्रजा को दोष नहीं सुखधाम, दो सौतों का हो रहा था भीषण संग्राम। और सीता जी बोल रहे हैं तुम्हें तुम्हारी प्रजा को दोष नहीं देंगे सुखधाम श्री राम जी जो है। यहाँ दो सौतों का भीषण संग्राम हो रहा था। गृह लक्ष्मी ने स्वामी के संग 14 वर्षों वनवास किया, लक्ष्मी के मत का अपमान कराया ह्रास किया। बोले कि गृह लक्ष्मी हूँ, मैंने स्वामी के साथ 14 वर्षों तक वनवास किया और उस राज लक्ष्मी के मत का अपमान कराया ह्रास किया मैंने। दाह निकाली यूँ उसने जो वन में मुझे पठाया है, संपूर्ण रूप से रानी बन जीवन धन को भरमाया है। अब उसने डाह निकाली है ऐसे जो मुझे वन में भिजवाया है, संपूर्ण रूप से वो रानी बन करके मेरे जीवन धन को भरमा दिया है। दुनिया में मुझसे दुखी और न दूजी कोई, जिसने सारी आयु ही संकट में दिखोए। सीता जी बोले दुनिया में मुझसे दुखी और कोई दूजी नहीं होगी, इसने अपनी सारी आयु संकट में खो दी है। कुंवारी से ब्याह करने में किस कदर पिता को त्रास हुआ, मैं कुंवारी थी, मुझे ब्याह करने में किस कदर मेरे पिता को त्रास हुआ, दुख हुआ। जो ही ससुरालय आई तो ही पति को वनवास हुआ, और फिर जैसे ही मैं ससुराल आई तो ही कुछ दिनों बाद वर्षों बाद मेरे पति को वनवास हुआ। रानी होते जुगनी हुई पाया झोपड़ा महल बदले, रानी होते हुए भी मुझे जोगिन का भेष बनाना पड़ा, मुझे झोपड़ा मिला और मुझे महल बदलना पड़ा बार बार। इस पर भी नहीं विधाता के काले बादल बदले, इस पर भी विधाता के जो काले बादल में जिंदगी में छाए हैं वो नहीं छटे जो है। मंगल भवन मंगलहारी द्रहुंसु दशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल वृद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मेरा नाम संदीप कनोडिया है, मैं काली नगरी भदोही से हूँ। मेरा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, शेयर करिए। आप लोग की बड़ी कृपा होगी। हर महादेव हर महादेव हर महादेव। जय माता सीता, जय श्री रामचंद्र, जय हनुमान।